हेलो एवरीबॉडी। एक्चुअली बहुत सभी लोगों के टेक्स्ट आ रहे हैं कि आप प्लीज़ डिप्रेशन के ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड कर रहा है। शायद आई एम नॉट अ करेक्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट, बट स्टिल आई कैन ट्राई। लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा। आई डोंट जस्टिफाई एनीथिंग, बिकॉज मैंने वो कभी फील नहीं किया। फील ना करने की वजह ये है कि मैंने उसे कभी कैटेगराइज नहीं किया आज तक, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन से फॉर्म में हमारे पास आता है। सडनली एक एक्टर के सुसाइड करने से हमने डिप्रेशन को इतना ट्रेंड कर दिया है कि मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी। आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग, बट आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। शायद उसके जवाब मेरे पास है, तो क्या आपके पास उसके जवाब है? मैं ये बोल रहा हूँ, वेयर इज़ दैट मेंटल हेल्थ? डिप्रेशन कहाँ नहीं होता। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हम रोज़ फेस करते हैं। ये एक ऐसा क्लोजनेट प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते। इट इज़ अ वेरी अंडररेटेड प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है। आपको ये पता है कि कितने फार्मर्स हर साल सुसाइड करते हैं? नहीं ना। एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़िए, कितने फार्मर्स हर साल बेबस होने की वजह से सुसाइड करते हैं। आपको ये पता है कितने बच्चे फेल होते हैं, और उन बच्चों पे एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से कितने बच्चे सुसाइड करते हैं? ये पता है? नहीं। आप फिर भी एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़िए, आपको पता चलेगा। आपने डाउरी डेथ के बारे में पढ़ा है? नहीं ना। उसके बारे में भी रिसर्च करिए। आप उस बाप की कंडीशन जान सकते हो, उस लड़की कंडीशन जान सकते हो। आप उस बाप के बारे में सोचो जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता अपने बच्चों के लिए। आप उन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करके देखिए। डिप्रेशन तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग रोज़ फेस करते हैं। आज एक किसी फेमस पर्सन के सुसाइड करने से हम मेंटल हेल्थ के बारे में अचानक से कैसे बात करना शुरू हो गए? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है। हमारी फ़ोन स्क्रीन से बाहर क्या चल रहा है हमें पता है? हमारे टीवी स्क्रीन के बाहर क्या चल रहा है हमें पता है? नहीं ना। हमारे आस पड़ोस में, हमारे बस में बाजू में बैठने वाला, उसके बारे में पता है? हमने कब ट्राई किया? कब किसी से उसका हाल पूछा? हम तो सिर्फ लाइक और शेयर में पड़े थे, और बीच बीच में कमेंट्स। शायद यही प्रॉब्लम है। जब भी कुछ होता है तब सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, और एट द एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद एवरीथिंग गेट्स ओवर। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद रैलीज निकालना, कैंडल मार्चेस करना, ये मोर्चे लगवा कर कुछ ट्रेंड शुरू करना, सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद ज़रूरी है? क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे लगता है फ़र्क तो तब पड़ता होगा जब आप शुरुआत करते हो। क्या आपने कब शुरुआत की सब कुछ ख़त्म होने जाने के बाद? सोचिए ज़रा। हम ये प्रॉब्लम्स तो रोज़ फेस करते हैं, ये कोई नई बात नहीं थी। हाँ, मशहूर बात थी, इसलिए शायद उन फार्मर्स, उन लड़कियों, उन बच्चों, जो आप एनसीआरबी जाके उसका रिपोर्ट चेक कीजिए कि कितने लोग सुसाइड करते हैं। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हम फेमस बात है तो इसलिए ट्रेंड कर रही है, इसीलिए हमने ध्यान देना शुरू किया। सो मेंटल हेल्थ इज़ नॉट दैट थिंग दैट विच इज़ you have to begin with hashtag on trend. It is common. It is very, very, very common problem. I think we should all have affected with it. But my dad used to say to us that the world is very large to accept and very small to fall out. अगर मैं अपने आसपास देखूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जिसे मैं निगलेक्ट कर सकता। दैट इज़ माई चॉइस। क्यों हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के कमेंट से प्रॉब्लम करते हैं? वाई इज़ इट प्रॉब्लमिक? मैम, मेरा कहना सिंपल है, वो बात सुननी ही क्यों जो निकालने की ज़रूरत पड़े। हम ये प्रॉब्लम रोज़ फेस करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं रोज़? आपने बॉडी शेमिंग के बारे में सुना क्या? वो लोग डिप्रेस नहीं होते? आपने अंडरस्कोर्स के बारे में सुना क्या? वो लोग डिप्रेस नहीं होते? फेलियर्स के बारे में सुना क्या? लोग डिप्रेस नहीं होते? बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कॉमनलिटीज़ हैं, लेकिन आज ये ट्रेंड कर रही, इसलिए हम सब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेंटल हेल्थ क्या है, बिकॉज आई एम वेरी मेंटली स्टेबल, क्योंकि मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, और इन शॉर्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो समझ रहे हो वो सही नहीं है, या फिर आप जो समझ रहे हो उसको आपको परखने की ज़रूरत है कि वो कितना सही है और कितना गलत है। सो ट्राई इट योर सेल्फ, थिंक ट्वाइस, थिंक थ्राइस, आई थिंक यू कैन थिंक एट ऑल। जो हम देखते हैं शायद वही हम सीखते हैं। मैंने आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, मुझे सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कुछ और मिला ही नहीं, क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है आजकल।
तो इन शॉर्ट क्लैरिफाई कर सकते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद आप ट्रेंड कर सकते हो, मतलब आपकी तारीफ सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि जीती जी तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मदद करने के लिए कहते बहुत लोग हैं लेकिन करता कोई नहीं, इसीलिए पूछने वाले सब बहुत है। आप कैसे हो, मज़े में हो, पूछने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन शायद वो फील दिलाने वाले कोई नहीं। yes I'm okay because this in this bullshit world no the hell one is okay and किसी ने कहा है ना it's okay to not to be okay, it is what you have। सुसाइड करने के लिए भी आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इतना आसान नहीं होता अपनी नस काट लेना या फिर पंखी से लटक जाना, फिर कोई छट्टी माल से जम लगा लेना, ट्राई करके देखना फट जाएगी। एक्चुअली इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत मेंटली स्टेबल चाहिए ऐसे कदम उठाने के लिए। हाँ, क्यों करते हैं ये लोग मुझे नहीं पता, शायद एक इंटरनल फायर या स्ट्रॉन्ग है, तो शायद कोई चीज़ किसी चीज़ को रोक नहीं सकता, लेकिन कुछ तो है जो हम सबको परेशान कर रहा है और वो है हमारी मेंटालिटी। हम मेंटल हेल्थ की ज़रूरत हम सबको है। हाँ, शायद ये कि हम हमारे फ़ोन से निकलकर ये वीडियो फ़ोन से देखने के बाद भी हम ये सोचें कि हमने ये यहाँ क्यों देखा, किसी से सुना क्यों नहीं। शायद मैं भी इसे इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मुझे यहीं पर मिलेगी और मैं अपना मैसेज आपको यहीं तक पहुँचा पाऊँगा। लेकिन क्या आप ये बात दूसरों तक अपने मुंह से पहुँचा पाएंगे? हम नहीं करना चाहते ऐसी चीज़ों में बात, क्योंकि हम नहीं करते। एंड दैट्स द डील। सो प्लीज़ 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 नॉट दिस टाइम, नॉट आफ्टर दिस थिंग। जो हुआ आई कांट क्लैरिफाई क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उस पॉइंट पे क्या बोलूँ। नथिंग टू से अबाउट दैट, बट द थिंग इज all the condolences to all the people who are suffering from their mental health, because हम लोग सब इस प्रॉब्लम से डील करते हैं। every human being deal with depression every minute, every hour, every day, लेकिन शायद वो फेमस नहीं है इसलिए शायद हम ध्यान में नहीं देते। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई है ना आए, मैंने शायद सारे पॉइंट्स रख लिए और बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन फिर भी आई होप कि आप इस वीडियो मैसेज को ध्यान से समझेंगे और इसे बहुत सारे लोगों को शेयर, लाइक और कमेंट करेंगे जैसा हम यूजुअली करते हैं फ़ोन पे ही। लेकिन शायद इस बार मैसेज अच्छा है, तो इस बार पास करना, सिर्फ उसे पढ़ के उसके हैशटैग्स को ट्रेंड करवा के 2 दिन बाद भूल मत जाना। ये सारी चीज़ें वही है जो शायद लाइफ टाइम ट्रेंड करनी चाहिए। थैंक यू।